हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल वी आर मैकेनिकल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलिपर्स के बारे में। कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं और हम इससे कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये देखते हैं हमें कैलिपर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि रूल के द्वारा हम परिशुद्ध माप नहीं ले सकते हैं। परिशुद्ध माप लेने के लिए हमें कैलिपर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी स्लॉट में माप लेना हो, किसी झर्री में माप लेना हो, किसी गहराई का अंदर से माप लेना हो या बाहर से माप लेना हो, तो हमें कैलिपर्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जब भी हम कैलिपर्स का यूज करते हैं तो उसके साथ हमें स्टील रूल यानी रूल की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, देखने में कैलिपर कैसा होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। दोस्तों, कैलिपर्स की दो लंबी टांगे होती हैं जैसे कि दिखाया गया है, और इसे ना रिविट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, कैलिपर्स दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर्स, और दूसरा है हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। दोस्तों, इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है, इसे हम फर्म या किसी नट स्क्रू से टाइट करते हैं। फर्म रिविट लगी होती है, उसके द्वारा ये कसा और लूज किया जाता है। स्प्रिंग ज्वाइंट में एक अलग से स्क्रू दिया होता है, इसके अंदर यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है ऐसे, और इसे स्प्रिंग के माध्यम से फुल टाइट व ढीला किया जाता है। दोस्तों, हमारा जो फर्म ज्वाइंट कैलिपर है उसका प्रयोग हम बड़ी बड़ी जोगों का व्यास, लंबाई व चौड़ाई आदि मापने के लिए करते हैं। फर्म ज्वाइंट कैलिपर की जो ये टांगे होती हैं, इसको हम स्प्रिंग के माध्यम से जोड़ देते हैं। दोस्तों, जो हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर होता है वो फर्म ज्वाइंट कैलिपर से उत्तम होता है, क्योंकि इसमें फर्म ज्वाइंट कैलिपर में हम जो का माप लेते समय ये हिल सकता है, क्योंकि ये रिविट के माध्यम से जुड़ा होता है और टाइटर और लूज हो जाता है। स्प्रिंग ज्वाइंट में हम स्क्रू के द्वारा जॉब का माप लेते हैं, स्क्रू के द्वारा कस लेते हैं, जिससे इसे हिलने का खतरा थोड़ा कम होता है और माप उत्तम आता है। दोस्तों, कैलिपर का साइज हमेशा यहाँ रिविट और टांगों के रिविट के माध्यम से टांगों तक लिया जाता है, यहां तक। दोस्तों, कैलिपर कार्बन स्टील व हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं तथा इनके सिरों को, जो ये सिरे हैं, इनको केस हार्ड किया जाता है। हार्ड किया होता है ताकि ये घिसे ना। जो दोस्तों, कार्य के अनुसार कैलिपर कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारा पहला है आउटसाइड कैलिपर। इसमें दोस्तों हम जॉब का बाहरी व्यास
लंबाई व चौड़ाई आदि ले सकते हैं। इसकी टांगों को थोड़ा बाहर मोड़कर और अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हम आउटसाइड माप ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इनसाइड कैलिपर। दोस्तों, इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगों के सिरों को बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हम किसी स्लॉट या भीतरी व्यास का माप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है आउट लेग कैलिपर। दोस्तों, आउट लेग कैलिपर को हम लंगड़ा कैलिपर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक टांग सीधी और दूसरी टांग को 45 डिग्री के कोण पर अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग हम समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं, जैसे कि इसकी एक टांग सीधी व दूसरी टांग 45 के कोण पर अंदर की तरफ मोड़ दी जाती है। इससे हम दोस्तों किसी भी जॉब के समांतर रेखाएं खींच सकते हैं तथा किसी भी राउंड जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं आउट लेग कैलिपर की मदद से। हमारा दोस्तों स्थानांतरण कैलिपर। दोस्तों, किसी जर्री या स्लॉट का परिशुद्ध माप लेने के लिए हम स्थानांतरण कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम गहराई में माप लेते हैं तो कैलिपर को निकालते समय कैलिपर्स हिल जाता है, तो इसमें अलग से एक स्क्रू और नट दिया होता है, जिसके कारण हम इसे आराम से लूज कर निकाल सकते हैं और परिशुद्ध माप ले सकते हैं। इसका यूज करते समय हमारे पास स्टील रूल होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।